कल ही मेरे पास दो क्लाइंट्स आए थे। एक के अकाउंट में 18 लाख थे और वीजा रिफ्यूज हो गया। दूसरे के अकाउंट में सिर्फ 5 लाख थे और वीजा अप्रूव हो गया। क्या डिफरेंस था, आज इसी का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या शेंजन टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा, सर बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? मैम मेरे पास इतना अमाउंट है, हो जाएगा। कोई बोलता है 3 लाख, कोई बोलता है 10 लाख और कुछ लोग तो 20 लाख तक बोल देते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगी, क्योंकि सच ये है कि किसी भी मेजर कंट्री ने टूरिस्ट वीजा के लिए कोई फिक्स्ड बैंक बैलेंस ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। तो फिर वीजा ऑफिसर एक्चुअली देखते क्या हैं? और इसी बात को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पार्ट फर्स्ट, सबसे बड़ा मिथ। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं। हाई बैंक बैलेंस इक्वल टू वीजा अप्रूवल और लो बैंक बैलेंस इक्वल टू वीजा रिजेक्शन। वीजा ऑफिसर सिर्फ अकाउंट का लास्ट पेज देखकर डिसीजन नहीं लेते, वो पूरी फाइनेंशियल स्टोरी देखते हैं और यही पॉइंट पर बहुत लोग मिस कर देते हैं। पार्ट 2, ऑफिसर सिर्फ अमाउंट नहीं देखता। मान लीजिए दो एप्लीकेंट्स है। एप्लीकेंट ए बैंक बैलेंस 15 लाख, लेकिन 10 दिन पहले ही अकाउंट में कैश डिपॉजिट हुआ। इनकम उस अमाउंट को जस्टिफाई नहीं करती। एप्लीकेंट बी बैंक बैलेंस 4.5 लाख, सैलरी रेगुलर है, सेविंग ग्रेजुअली बनी है, ट्रिप से 7 दिन की है। अब लॉजिकली सोचिए, ऑफिसर किस प्रोफाइल पर ज्यादा ट्रस्ट करेगा? आंसर है जो फाइनेंशियल प्रोफाइल कंसिस्टेंट और बिलीवेबल लगती है। यही डिफरेंस होता है अमाउंट और क्रेडिटेबिलिटी में। पार्ट 3, ऑफिसर एक्चुअली क्या चेक करते हैं? ये 5 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। फर्स्ट, सोर्स ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ से आया? सैलरी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या सडनली अकाउंट में आ गया। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनकम रेगुलर है या अकाउंट सिर्फ वीजा के लिए मेंटेन किया गया लगता है। थर्ड, ट्रिप कॉस्ट, अगर आप 7 दिन के लिए थाईलैंड जा रहे हो और अकाउंट में 50 लाख है, ऑफिसर इम्प्रेस नहीं होगा। और अगर आप 20 दिन यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे हैं और अकाउंट में 80,000 है, क्वेश्चन जरूर रेस होंगे। ट्रिप और फंड्स मैच होने चाहिए। फोर्थ, लायबिलिटीज, ऑफिसर कभी कभी ये भी देखते हैं कि आप फाइनेंशियल सिचुएशन ओवरऑल क्या है, सिर्फ बैलेंस नहीं, इनकम और एक्सपेंसेस भी मैटर करते हैं। फिफ्थ, ओवरऑल प्रोफाइल, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस भी वीक प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता और एवरेज बैलेंस भी जेन्युइन प्रोफाइल के साथ सफिशिएंट हो सकता है। वीजा एप्लीकेशन हमेशा ओवरऑल प्रोफाइल पर इवेल्युएट होता है। पार्ट 4, सबसे कॉमन मिस्टेक्स। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो एप्लीकेंट्स फ्रीक्वेंटली करते हैं। मिस्टेक फर्स्ट, वीजा अप्लाई करने से 2 दिन पहले अकाउंट में बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर देना। मिस्टेक सेकंड, दूसरे का पैसा टेम्पररी अकाउंट में रखना। मिस्टेक थर्ड, बैंक स्टेटमेंट और इनकम डॉक्यूमेंट्स मैच ना करना। मिस्टेक 4, ट्रिप बजट अनरियलिस्टिक बनाना, जैसे 1 लाख सेविंग्स और 8 लाख का यूरोप ट्रिप, ऑफिसर नेचुरली क्वेश्चन करेगा। मिस्टेक 5, ये सोचना कि बैंक बैलेंस ही सब कुछ है। नहीं, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, फैमिली, ट्रेवल पर्पस, रिटर्न इंटेंट, ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। पार्ट 5, प्रैक्टिकल एडवाइस। तो अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने की टेंशन मत लीजिए। इंस्टेड अपनी प्रोफाइल को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाएं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जेन्युइन रखिए, इनकम एक्सप्लेन हो, ट्रिप रियलिस्टिक हो और एप्लीकेशन में कंसिस्टेंसी हो। ये चीजें अप्रूवल चांसेस इंप्रूव करती है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो ये याद रखिए, वीजा अमाउंट से नहीं प्रोफाइल से मिलता है। बैंक बैलेंस इम्पोर्टेंट है लेकिन सिर्फ एक पार्ट है। ऑफिसर आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टोरी एंड ओवरऑल प्रोफाइल इवेल्युएट करता है। इसीलिए किसी भी फिक्स्ड अमाउंट के चक्कर में मत पड़िए। अपनी प्रोफाइल को जेन्युइन और वेल डॉक्यूमेंटेड बनाइए। अगर आप यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या शेंजन टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या ओवरऑल प्रोफाइल रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट रिव्यू, एप्लीकेशन गाइडेंस, वीजा फाइलिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम किसी भी कंट्री के वीजा अप्रूवल की गारंटी नहीं देते। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए आप किस कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने वाले हैं।